हरे कृष्णा। आज हम लोग शिला प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति का चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टाइटल है कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान। जब हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा, चैप्टर 4, जिसका टाइटल था कृष्ण को यथारूप जानना, नोइंग कृष्णा एज ही, जैसे भगवान है उनको जानना, तो हमने बहुत सारी सुंदर सुंदर बातें समझी। लाइक कृष्ण को जानने के लिए कोई एज सच क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए कि ये डिग्री होनी चाहिए, ये डिग्री होनी चाहिए। अगर हम वास्तविक रूप से बस इतना समझें कि हम भगवान के दास हैं और कृष्ण भगवान है, तो हम कृष्ण को यथा रूप में जान सकते हैं। तो कृष्ण को समझने के लिए हमें उनकी शक्तियों का ज्ञान भी होना चाहिए। तो आज हम देखते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 की कृष्ण की शक्तियां क्या क्या है। भगवान की विशेष रूप से तीन शक्ति हैं। एक है आध्यात्मिक शक्ति, एक है बहिरंगा शक्ति, और एक है जीव शक्ति, हम लोग। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं क्या संबंध है इन सबका आपस में। कृष्ण के लिए भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों में कोई अंतर नहीं है। उनके लिए दोनों ही समान है। उनके लिए दोनों ही समान है। कभी कभी विद्युत शक्ति शीतलीकरण के लिए और कभी कभी उष्णीकरण के लिए प्रयुक्त होती है, किंतु विद्युत शक्ति गृह पावर हाउस से उत्पन्न होने वाली विद्युत शक्ति एक ही जैसी होती है। इसी प्रकार कृष्ण की शक्ति हमेशा आध्यात्मिक होती है, किंतु वह भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करती है। किसी नगर में एक लोक कल्याण विभाग, एक पुलिस विभाग हो सकते हैं। प्रशासन की दृष्टि में दोनों एक से ही हैं, क्योंकि दोनों ही प्रशासन के सहायक अंग हैं, किंतु व्यक्ति के लिए दोनों ही भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा करते हैं। चलिए पहले समझते हैं क्या बात हो रही है। यहाँ पे विशेषली दो शक्तियों की बात की जा रही है, भौतिक शक्ति की और आध्यात्मिक शक्ति की। तो जब दोनों ही शक्ति भगवान से है, तो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, दोनों में विशेषता कोई भेद नहीं है। बस दोनों का कार्य अलग अलग है। जैसे यहाँ पे बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया गया है। कोई पावर हाउस है, पावर हाउस से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम ठंडी चीजों लाइक फ्रिज के लिए, एसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, और गर्म चीजों लाइक हीटर, गीजर, इनके लिए भी, इंडक्शन, इन सब के लिए भी यूज कर सकते हैं, राइट। इन सब के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों, मतलब भगवान जो पावर हाउस से लाइट भेजी जा रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी भेजी जा रही है, दैट इज सेम। ठीक है, अब उसका यूज अलग अलग हो रहा है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरीके से भगवान की जो शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, वो एक ही है। बट जब अंतरंगा शक्ति, जब वो शक्ति जो है जीव को भगवान, मतलब जब आध्यात्मिक जगत में होती है तो वो अंतरंगा शक्ति है, और जब यहाँ के जीवों पर कार्य करती है, उनको पीटना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बहिरंगा शक्ति दुर्गा शक्ति को, दुर्गा देवी को जान के पीटने में मजा आ रहा है कि चलो कुछ नहीं मिल रहा तो आज इनको पीट ही लेती हूँ, ये वाली बात नहीं है। इनको दुख दे ही देती हूँ, इनको त्रिताप दे ही देती हूँ, नहीं। जब हम ऐसे कर रहे हैं और वास्तव में हम वो सब चाहते हैं, वो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। दैट मीन्स व्हाट, वो हम सबको भगवान के पास ले जाना चाहती है। उन्हें पता है कि ये जो जगत है ये दुखी है, इस जगत में तो दुख ही मिलना है। तो कभी कभी हमें, जब बोलते हैं ना सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, तो टेढ़ा करना पड़ता है उंगली को। तो अगर हमें सीधे सीधे समझाया जाए, हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। वो उंगली टेढ़ी क्या है, हमें त्रिताप दिए जा रहे हैं। त्रिताप क्या है? पहला ताप हमें अपने ही शरीर से, अपने ही मन से होता है ना। कभी सर में दर्द हो रहा है, कभी यहाँ पे फोड़ा फुंसी निकल आ रहा है, कभी पैर में दर्द हो रहा है, कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी मन खराब है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये पहला होता है ताप, आध्यात्मिक, जो हमें खुद के ही मन से, खुद के ही शरीर से होता है। दूसरा तात्व होता है आदि भौतिक, जिसमें हमें दूसरे जीव, दूसरे लोग, दूसरे कीट पतंगे, मच्छर, दूसरी एंटिटीज बेसिकली हमें ताप देती हैं। किसी ने कुछ कह दिया, अरे तुम ऐसे हो, किसी ने कुछ कर दिया, ठीक है, तो हमें उसका ताप मिला, या मच्छर खा गया, लाइक दैट। तो वो क्या हो गए? आदि भौतिक। तीसरे ताप होते हैं आदि दैविक ताप, जो हमें प्रकृति के थ्रू मिलते हैं, देवी देवताओं के थ्रू मिलते हैं। लाइक बहुत ठंड पड़ना, बहुत गर्मी पड़ना, भूकंप आ जाना, भूचाल आ जाना, कोविड आ जाना, ये सब क्या आ जाते हैं? आदि दैविक दैविक ताप।
तो ये ताप हम सबको सता रहे हैं आज भी। कोई अगर मैं हैंड रेस करवाऊं तो मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा होगा जो ये कहेगा कि ना मेरे पे तो आज कोई ताप नहीं आए। इज देयर एनीवन जो ये चैलेंज कर सके कि मेरे पास आज कोई भी ताप नहीं आया है? नहीं। यस। कोई ना कोई ताप, कभी इतना तो कह दो गर्मी बहुत है आज, ठंड बहुत है आज, बारिश बहुत है, कुछ ना कुछ तो कर ही देते, या कोई दूसरा दिमाग खराब कर दिया वॉट एवर, तो कुछ ना कुछ ताप तो हमें सताते ही रहते हैं। तो हमें ये ताप दे के दिखाया जा रहा है कि भैया अब भी समझ जाओ कि इस जगत में दुख ही मिलना है, सो दैट हम कृष्ण की तरफ टर्न ले सकें, सो दैट हम कृष्ण की तरफ मुड़ सके। तो वास्तव में भगवान की ही शक्ति है। श्रीमती राधा रानी का ही एक तरीके से एक्सपेंशन है। तरीके से क्या एक्सपेंशन ही है। वही शक्ति जब आध्यात्मिक जगत में कार्य है तो वो श्रीमती राधा रानी है, और जब भौतिक जगत में हमको त्रिताप देना है तो वो दुर्गा शक्ति की तरह, दुर्गा देवी की तरह कार्य करती है। तो इट्स डिपेंड ऑन अस कि हम किस तरीके से शक्ति के अंडर में रहना चाहते हैं। जैसे हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम गर्म चीजों में यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का या ठंडी चीजों के लिए कर रहे हैं, इसी तरह हम पे डिपेंड करता है। अगर हम भगवान की तरफ टर्न हो जाएंगे तो वो शक्ति हमारे लिए श्रीमती राधा रानी है, और अगर हम कृष्ण से विमुख रहेंगे तो वो त्रिताप रूप में दुर्गा देवी हमें त्रिताप देंगी। अब ऐसा नहीं, कई बार लोग सोचते हैं कि हम दुर्गा देवी का भजन करने लग जाएं, दुर्गा देवी की आराधना करने लग जाएं तो हमें त्रिताप नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है, ठीक है। वो तब भी देते हैं क्योंकि अल्टीमेटली वो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती हैं, वो भी यही चाहती हैं कि हम सदा सदा के लिए मटेरियल वर्ल्ड से निकलकर भगवत धाम चले जाए। यहाँ पे एक और सुंदर एग्जाम्पल दिया गया है। सरकार है, सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो एक पुलिस डिपार्टमेंट भी होता है और एक म्यूनिसिपैलिटीज भी होता है। हाँ। तो पुलिस का काम क्या होता है, जो अपराधी हैं उनको मारना, जेल, हाँ, ये सब मैनेज करना, प्रिजनर्स को मैनेज करना। और जो म्यूनिसिपैलिटीज का काम क्या होता है, उनका कल्याण करना, कहीं सड़कें का या सीवरेज सीवेज का, ये सारा कुछ, इलेक्ट्रिसिटी का, ये सारा कुछ देखना। तो एक जो डिपार्टमेंट है म्यूनिसिपैलिटीज, वो देखने में लग रहा है कि ये देखो हमारा कितना भला कर रहा है, और दूसरी तरफ पुलिस डिपार्टमेंट देखने में लग रहा है कि कितना बुरा है। लेकिन बुरा वो किसके लिए है, जो चोर है, जो अपराधी हैं, उनके लिए बुरा है। पुलिस डिपार्टमेंट सबके लिए तो बहुत अच्छा है ना, अल्टीमेट पुलिस डिपार्टमेंट का काम क्या है, सबको सुरक्षा प्रदान करना। बट जो चोर चुकट्टे हैं, जो अपराधी लोग हैं, मर्डरर हैं, उनके लिए खराब है, उनके लिए पुलिस खराब हो गई, क्योंकि वो खराब है तो उनके लिए पुलिस को ऐसा काम करना पड़ा है। बट वास्तव में दोनों डिपार्टमेंट किसके हैं, पुलिस के हैं। इसी तरीके से आध्यात्मिक शक्ति और बहिरंगा शक्ति दोनों ही भगवान की शक्ति है। बट हम जैसे जो चोर चुकट्टे अपराधी लोग हैं उनके लिए पुलिस डिपार्टमेंट बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी का कार्य है। अगर हम चोर चुकट्टे टाइप नहीं रहेंगे, अपराधी नहीं रहेंगे, तो वही हम क्या हो जाएंगे, हमारी सुरक्षा हो जाएगी, हम सीधे भगवत धाम पहुंच जाएंगे। तो इस डिपेंड ऑन अस, जितनी जल्दी हम समझ जाएं कि इस जगत में तो लात लपेटे ही पड़ने हैं हमें, उतना हमारा अच्छा होगा। क्योंकि अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो और लाते और चपेटे में पड़ ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं। सेशन के एंड में बहुत कुछ बोलना है मुझे, ठीक है, पढ़ ही रहे हैं, याद दिलाना मुझे। एनीवे, चलिए अब हम और आगे पढ़ते हैं। भौतिक शक्ति विभिन्न प्रकार से, इतना समझ में आ गया है ना सबको? लेट मी चेक वंस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भौतिक शक्ति विभिन्न प्रकार से कार्य कर सकती है जो जीव को बहुत रुचिकर भी ना हो, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है भौतिक शक्ति श्री कृष्ण को अच्छी नहीं लगती। ये उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि आध्यात्मिक शक्ति। किंतु भौतिक शक्ति बद्ध जीवात्मा को दंडित करने में लगाई जाती है। जैसे पुलिस विभाग अपराधियों को दंडित करने में काम करता है, ठीक है। तो दो, जैसे सरकार के, गवर्नमेंट के दोनों डिपार्टमेंट है, पुलिस वाला डिपार्टमेंट भी गवर्नमेंट का है, और जो लोक कल्याण डिपार्टमेंट है वो भी गवर्नमेंट का है। और वो दोनों ही सारी जनता की सेफ्टी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए। ऐसी जो भगवान की अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति, वो दोनों ही भगवान की शक्ति है, दोनों ही भगवान को बहुत प्रिय है। बट एक शक्ति हम जैसे अपराधियों को पीटने का काम कर रही है, क्यों? कि हम सुधर जाएं, और वो भी क्यों? क्योंकि हमारा ही कल्याण होगा। अगर हम नहीं करेंगे, अगर हम कृष्ण से विमुख रहेंगे तो क्या होगा, वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये चलता रहेगा। कितना कष्ट होता है जन्म के टाइम हम सोच भी नहीं सकते, कितना कष्ट होता है मृत्यु के टाइम हम सोच भी नहीं सकते।
और बीच का जो टाइम पीरियड है, सो कॉल्ड टाइम पीरियड 60-70 साल जो हमें मिलता है, वो भी कुछ कम कष्टकारी तो होता नहीं है, ये तो सब आप एग्री करते होंगे। अभी तो आप है ही क्या, कितनी एज ही आप लोगों की, बट इसमें भी कोई ऐसा नहीं है जो ये कह पाए मैं आज तक रोई नहीं हूँ या रोआ नहीं हूँ, वरना पैदा हुआ तब तो रो ही लिए हैं। तो कोई ये कह ही नहीं सकता कि हम रोए नहीं है, राइट। बट जितनी जल्दी हम संभल जाएंगे, हम समझ जाएंगे कि हमें भगवान कृष्ण ही एक एकमात्र हमारे प्रेमास्पद है, उनकी शरण लेके ही हमें आनंद मिल सकता है, तो वही पिटना का काम बंद हो जाएगा। जब अपराधी को जेल में क्यों डाला जाता है, कि जिससे वो सुधर जाए, ये नहीं कि उसको मारा जाए, पीटा जाए और बिगाड़ा जाए। अपराधी को जेल में क्यों डाला जाता है, कि वो सुधर जाए। ऐसे हमें यहाँ पे क्यों दंडित किया जा रहा है, क्यों हमें इतनी ताप सता रहे हैं, कि हम सुधर जाएं। ब्रह्म संहिता में इस बात की पुष्टि की गई है कि कृष्ण की शक्ति सदैव आध्यात्मिक होती है, किंतु कर्म के विभिन्न क्षेत्रों में ये विभिन्न प्रकार से कार्य करती है। राइट, भगवान की शक्ति है लेकिन कार्य अलग है, तो इसलिए कार्य अलग की विविधता है। अब ब्रह्म संहिता में देखिए बहुत सुंदर श्लोक बोले गए। एको अपि असो रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयायदन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्या अर्थ है इसका? कृष्ण के लिए भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों में भेद नहीं है, किंतु अपनी समझ से हम उनमें भेद करते हैं और कहते हैं कि कभी शक्ति भौतिक ढंग से कार्य कर रही है, कभी आध्यात्मिक ढंग से। हम सोचते हैं कि ऊर्जा उष्ण अथवा शीतल है, अच्छी है या बुरी है, रुचिकर है या अरुचिकर है, पर वस्तुतः ऊर्जा एक ही है। कृष्ण निकृष्ट शक्ति का वितरण नहीं कर सकते क्योंकि वे निकृष्ट नहीं है, वे सदैव सर्वश्रेष्ठ दिव्य हैं, और इसलिए उनकी शक्ति सदैव आध्यात्मिक होती है। बहुत सुंदर बात की जा रही है। भगवान कृष्ण परम भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, दिव्य भगवान है, उनसे कोई चीज खराब निकल ही नहीं सकती, इसलिए निकृष्ट शक्ति तो भगवान से निकल ही नहीं सकती। भगवान की शक्ति है आध्यात्मिक शक्ति, बट वो इस जगत में जब कार्य अलग करती है तो उनका नाम बहिरंगा शक्ति हो गया है। इसलिए कहा जाता है, मैंने एक बार बताया भी था, बृहद भागवत में बताया गया है कि एक जो थे गोप, एक ब्राह्मण थे, वो दुर्गा देवी की उपासना कर रहे थे, लेकिन श्रीमती राधा रानी ने कहा कि ये भक्त मेरी उपासना कर रहा है, तो इसके उसके लिए उन्होंने कुछ अरेंजमेंट्स करे थे, कुछ भक्तों को भेजा था ये वो, राइट। तो श्रीमती राधा रानी का ही एक्सपेंशन है दुर्गा देवी, तो हमें निकृष्ट उच्च नहीं समझना चाहिए, वास्तव में वो भगवान की शक्ति है, चाहे दुर्गा देवी है चाहे श्रीमती राधा रानी एक ही है। लेकिन लेकिन उनका कार्य अलग है। जो दुर्गा देवी है उनका कार्य क्या है, इस भौतिक जगत में जितने भी लोग हैं उनको त्रिताप देना, सो दैट वो भगवान की तरफ टर्न हो सके। और जो श्रीमती राधा रानी है, वो तो सदैव भगवान की के जो भगवान की शरण में जाना चाहते हैं उनको भगवान के और करीब लाते, राइट। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए निकृष्ट है। सुभद्रा जी श्री कृष्ण की बहन है और उनसे दुर्गा का अवतार हुआ है, ठीक है। सुभद्रा जी जो है हम पढ़ चुके हैं, श्री कृष्ण की बहन हम सब जानते हैं, उन्हीं से दुर्गा जी का अवतार हुआ है, जो भौतिक शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है। सुभद्रा जी आध्यात्मिक जगत में है और वे शाश्वत रूप से श्री कृष्ण से उनकी शक्ति के रूप में संबंधित है। किंतु जब दुर्गा इस भौतिक जगत में अपना कार्य करती हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें निकृष्ट या हीन माना जाए। भगवत गीता और ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि दुर्गा या माया कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य करती हैं, अतः वह हीन कैसे मानी जाती है। वो भगवान के कहने पर ही कार्य कर रही है कि ऐसे लोगों को ताप दिया जाए, सो दैट वो उनके पास आ जाए। तो हमें देखते हैं कई बार मम्मी ने हमें इंजेक्शन लगवाए होंगे, पोलियो की ड्रॉप पिलाई होगी, और कौन कौन से इंजेक्शन लगे हैं, वैक्सीन लगी हैं हम लोगों के, तो उस टाइम हमें बड़ा दर्द हुआ, हम रोए भी, कैसी मम्मी है ये मन में सोच सकते हैं हम। लेकिन वास्तव में वो क्यों किया हमारे अच्छे के लिए, सो दैट हमें आगे इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसी जब वही शक्ति हमें पीटने का काम करती है, तो वो बहिरंगा शक्ति माया शक्ति दुर्गा देवी हो जाए। आगे देखिए ब्रह्म संहिता में क्या कहा गया है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा
छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम् अपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि ये जो प्रकृति है, ये जो माया शक्ति है, ये मेरी ही शक्ति है, सब कुछ मेरे अंडर में हो रहा है। और माया शक्ति भी भगवान के कहने पर ही कार्य करती है, अलग से कोई कार्य नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कृष्ण ही स्वतंत्र भगवान है, बाकी सब परतंत्र है। मया मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। अपराधी लोग भले ही सोचे कि पुलिस विभाग प्रशासन का कोई निकृष्ट भाग है, किंतु विधि विधान का पालन करने वाले नागरिक ऐसा नहीं मानते। बहुत सुंदर बात, समझने लायक है। जो अपराधी लोग हैं कि वो क्या सोचेंगे, पुलिस वाले बहुत खराब लोग होते हैं, देखो मारते रहते हैं, देखो दंड देते हैं, बट वास्तव में वो जो आम जनता है उनको कितनी सुरक्षा प्रदान कर रहे होते हैं। ऐसी जो मटेरियल वर्ल्ड में हम जैसे कंडीशन सोल रह रही है, उनके लिए जेलर कौन है? दुर्गा देवी, सो दैट हम सुधर सके और भगवान के पास वापस जा सके। वास्तविकता केवल इतनी है कि पुलिस विभाग एक विशेष ढंग से कार्य करता है, इसी प्रकार भौतिक शक्ति भगवान कृष्ण के निर्देशन में कार्य करती है। उन्हें जीवात्मा को परेशानी में डालने के लिए कार्य करना पड़ता है। ऐसा नहीं उन्हें बहुत मजा आ रहा हो हमें परेशानियां दे देकर। भैया हमें इतने ताप मिल रहे हैं, इतनी परेशानियां मिल रही है, फिर भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। फिर भी हम सोचते बस ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, उसके बाद लाइफ सेट। पर लाइफ सेट नहीं होती, रीसेट जरूर होती रहती। रीसेट करके एक प्रॉब्लम हम पे आती जाती है, सेट हमारी कभी नहीं हो पाती है। तो या तो हम समझ जाएं कि भक्ति ही करें, बट बात ये है ना, भक्ति हम कर कैसे रहे हैं? अभी भक्ति को मान क्या रहे हैं? अभी आऊंगी मैं इस मैटर पे। भक्ति को मान क्या समझ क्या रखा है भक्ति को हमने, वो उस पर भी आते हैं अभी हम। चलिए, तो परेशानियां ही आती रहेंगी, फिर मत कीजिएगा कि हम तो भैया भक्ति कर रहे थे, हमारे जीवन में क्यों कष्ट आ रहे हैं। हम भौतिक शक्ति के अंतर्गत रहने वाले जीवात्मा हैं, और हम इस शक्ति में इसलिए हैं क्योंकि हम भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं। अब बात होगी हम अपराधी क्यों हैं भैया, तो आप जब से बोली जा रही हैं अपराधी हैं, हम अपराधी अपराधी हैं क्यों? क्या अपराध कर लिया है हमने? है क्या अपराध कर लिया है हमने? तो हमने अपराध ये करा कि हम चाहते हैं वी आर कंट्रोलर, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग चले, सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग चले, हम ये चाहते हैं। भगवान है? भगवान कुछ नहीं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखो गर्मी पड़वा रहे हैं ना भगवान, हम देखो रूम में ठंडक करेंगे, हमने बना दिया एसी, अब हो गए ना हम कंट्रोलर। काय के कंट्रोलर है भगवान? हमने तो अपने घर में ठंडक कर दी। बाहर ठंड पड़ी, देखो हम तो पूरे दिन हीटर चलाते हैं, इतना हीटर चलाते हैं कि बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। हो गए ना हम कंट्रोल? अच्छा, हो गए कंट्रोल। वॉशरूम में कौन सा हीटर चला लेंगे आप? किस बात के कंट्रोल है? क्या हीटर कभी खराब नहीं होता? क्या कभी लाइट नहीं जाती? 50,000 का बिल आ गया तो किस बात की कंट्रोल है? बट हम सोचते हैं हम सब कंट्रोल कर सकते हैं, वी कैन डू एनीथिंग। किस बात के कंट्रोल? बट हम सोचते हैं, और यही हमारा सबसे बड़ा अपराध है कि हम सोचते हैं हम कंट्रोलर है, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहिए। कुछ भी नहीं चलना है हमारे को, नथिंग, कुछ भी नहीं चलना है। कोई और तो बाद में चलेगा, हमारा ध्येय हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलना है, हमारा बॉडी हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलना, और किसी की तो बात छोड़िए। आपका मन आपके अकॉर्डिंग नहीं चलना है, आप अपने मन के अकॉर्डिंग चलने बैठ जाते हैं, आप पता हम भी। बट आपके अकॉर्डिंग कोई नहीं चल रहा है। जब आप अपना मन अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते तो और किसी को क्यों चलाने का प्रयास करते हैं? आप मन के गुलाम हैं। हम कहते हैं ना वी आर इंडिपेंडेंट, आई एम इंडिपेंडेंट गर्ल। मन के गुलाम है आप। मन मेरा ये कर रहा है, ये कर लेते हैं, मन मेरा वो कर रहा है, मेरा मन ये कर रहा, कर दूं आज तो मैंने कर दिया। श्री कृष्ण ये कहकर हमें सुविधा देते हैं, अब हम क्योंकि प्रभुत्व जताना चाहते हैं, सृष्टि पर कंट्रोल करना चाहते हैं, राज्य करना चाहते हैं,
तो भगवान देखो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। अगर, और पता है अभी भी क्या है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, ये लेक्चर मैं दे दूंगी, आप लोग सुन लेंगे, 1 घंटे बाद फिर जो कर रहे थे ना सेशन से पहले वो ही कर रहे होंगे। कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। क्यों चेंज नहीं हो रहा? क्योंकि अपराधी इतने कर रहे हैं। और मैं ये एक से नहीं बोल रही, मैं सबसे बोल रही हूँ, अपने आप से भी बोल रही हूँ। क्या कह रहे हैं भगवान, देखिए। अच्छा, आप प्रभुत्व जताना चाहते हैं, ठीक है, आप प्रयास करिए, किंतु आप सफल नहीं हो सकते। किस चीज में सफल नहीं हो सकते? आप कंट्रोलर नहीं बन सकते। स्टॉप कंट्रोलिंग एनीवन। नहीं कर सकते। सब चीज हमारे, अभी देखो, हमारे ऑफिस में ये हो गया, हमारे इसमें ये हो गया, हमारे घर पे ये हो गया, हमारे उसमें ये हो गया, होगा। एक्सेप्ट द रियलिटी, होगा। डोंट ट्राई टू चेंज एवरीथिंग। उस सिचुएशन में आप कैसे कृष्ण भावना भावित रह सकते हैं वो सीखिए। सिचुएशन चेंज करना ना सीखो, वो नहीं कर पाएंगे। जब तक हमें इस विषय में अंधकार है कि प्रकृति के नियम सर्वोच्च भगवान कृष्ण के अंडर कार्यान्वित होते हैं, तब तक हम अपने कार्यों में विफल होते रहेंगे। जब तक हम नहीं समझ पाएंगे कृष्ण भगवान है और सब कुछ उनकी अध्यक्षता में हो रहा है। आपके जीवन में जो दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, वो कृष्ण भगवान के कारण ही आ रहा है। अब आप कहेंगे कि हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहा है जब हम भगवान की शरण ले रहे हैं? तो हमारे इसके कुछ चीजें समझनी चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहली बात, कितने शरणागत हो गए हैं आप भगवान के? अपने आप को हम बहुत बड़ा भक्त मानते हैं, किस बात के भक्त हैं हम? कितना टाइम दे पा रहे हैं? अभी किसी से बोल दिया जाए कि 2 घंटे 10 से 12 रात के 16 राउंड करने, कितने लोग रेडी हैं? सोच समझ के हाथ खड़ा कीजिएगा। मैं करने को बोल सकती हूँ 10 से 12 रोज। रात को भी करने, सुबह भी करने, रोज। कितने लोग रेडी हैं? मैंने भी हैंड रेज नहीं किया है। तो देख सकते हैं आप अपनी शरणागति। बात करते हैं हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं, या हम बहुत बड़े भक्त बन गए, या दूसरों में हम दोष बुद्धि देखते हैं, उसमें ये है उसमें ये है। जब भगवान नहीं देख रहे हैं, जब गुरु नहीं देख रहे हैं, तो आप क्यों देख रहे हैं? तो भगवान को जब तक हम ये नहीं समझ लेंगे सब। और हाँ, अभी मैं फैक्टर्स की बात कर रही थी। दूसरा फैक्टर, हमें नहीं पता ना कि जो हम करके आए, जो हमारा पिछला कर्माज है, उसका हमें क्या मिलना था। उसके अकॉर्डिंग हमें बहुत कुछ मिलना था। उसका कुछ कुछ रिफ्लेक्शन हमें मिल रहा है, उसमें हम परेशान हो जा रहे हैं। उसमें हमारा विश्वास, जो सो कॉल्ड विश्वास है भगवान का, वो टूट जा रहा है। भक्ति करना छोड़ देते हैं, नाम जाप करना छोड़ देते हैं, इधर उधर की चीजें करने लग जाते हैं। यस। खैर, आप लोग डेली आ रहे हैं, डेली नाम जाप कर रहे हैं, बात समझाने की हो रही है। तो जब तक हम पूरी तरह से ये ना समझ लेंगे कि हम भगवान के दास हैं, भगवान कृष्ण भगवान है, एवरीथिंग इज अंडर कृष्णा, तब तक हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। तब, और जब हम समझ जाएंगे, तब हम प्रकृति के नियमों को भी समझ पाएंगे कि संसार में ये सूरज का आना जाना, ऋतुओं का चेंज होना, ये सब भगवान के अध्यक्षता में हो रहा है। राइट? तो कृष्णा इज द शक्तिमान, और बाकी उनकी शक्ति है, उनके अकॉर्डिंग काम करेंगी, उनकी अध्यक्षता में काम करती है। जैसे सूर्य है, सूर्य की शक्ति क्या हो गई? सनलाइट। और सनलाइट तब होगी जब सूरज होगा। सनलाइट की अगर बोला जाए सत्ता, तो वो किस पे डिपेंड करती है? सूर्य। राइट? तो आज हम यही रुकेंगे। समझने वाली बात इतनी है कि जब तक हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे, जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे भगवान के दास हैं, तब तक हमें लाते लपेटे सपेटे सब पड़ते रहेंगे। और जिस दिन हम समझ गए, उस दिन आनंद क्या होता है वो हम समझ पाएंगे। अभी हम आनंद का अर्थ ही नहीं जानते। कुछ 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 कुछ
टेस्ट हल्का सा हमें मिल सकता है जब हम धाम जाते हैं, जब हम नाम जाप करते हैं, जब हम कथा सुनते हैं, तब हमें टेस्ट मिलता है। बट जैसे जैसे हम नाम जाप करते रहेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान की कथा सुनते रहेंगे, वैसे वैसे हम शुद्ध होते रहेंगे और ज्यादा भगवान को समझते रहेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, कृष्ण भावनामृत प्राप्ति बुक की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज। हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर कमिंग। हाँ आई नो, सॉरी थोड़ा सा हार्श ज्यादा हो गया है। खैर ये रिकॉर्डिंग के बाद डिस्कस करते हैं।